Good morning students, hope all you are well and taking good care of yourself and having plenty of water and immunity boosting diet at your home. So at a good mood, I want to start the third chapter of Beehive, a truly beautiful mind about Albert Einstein. So the chapter is related to Albert Einstein. Okay, so here we are having an introduction of the chapter. Okay, so this chapter is about Albert Einstein. He was a great scientist. Okay, as we all know that he was a great scientist. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. Okay, the chapter belongs to Albert Einstein, okay, the great scientist, and this is a short biography of his where some of his quality have been highlighted. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कुछ उसकी बायोग्राफी है, ठीक है, एंड उनकी कुछ और क्वालिटीज़ हैं, लाइक बीइंग अ साइंटिस्ट, और वो एक फेमस साइंटिस्ट है, बट उसके अलावा भी ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और वो हमें इस चैप्टर के थ्रू वी विल गेट इट. Albert's interest in mathematics and physics and also his humanitarian attribute. It's been कि yes, we all know that he was good in mathematics and physics, लेकिन वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी था. ओके, वो एक अच्छे इंसान भी थे, उनमें वो सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी थी, ठीक है, जो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में होती है. तो हम वो क्वालिटीज़ भी इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है. द टाइटल, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, मेक्स वन वंडरफुल दैट हाउ कैन अ साइंटिस्ट माइंड बी ब्यूटिफुल. ओके, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड जो ये चैप्टर है, इसका जो टाइटल है, इसमें ब्यूटिफुल क्यों लिखा है ना, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट तो थे जिनके पास बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिमाग था, लेकिन उसके साथ साथ वो अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे. और ये जो क्वालिटी है, ठीक है, ऑफ बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, बीइंग अ गुड मैनकाइंड, वो उनके माइंड को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है. इट इज़ सो बिकॉज इन दिस लेसन वी कम अक्रॉस अनदर एस्पेक्ट ऑफ आइंस्टाइन. और ऐसा क्यों है, कैसे हमें पता चलेगा, या जो बायोग्राफी या ये जो टॉपिक है वो ऐसा क्यों रखा है टाइटल, क्योंकि जब हम इस चैप्टर को आगे रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा उनके और भी है ना. ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज गुड इन मैथमेटिक्स, ही वॉज ग्रेट इन साइंस, लेकिन इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम देखेंगे. ही वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन, है ना, ही वॉज अ गुड मैन. ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस. उन्होंने क्या क्या बताया, किसके बारे में हमें बताया उस समय, उन्होंने विश्व शांति के लिए भी अपना जो आप कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन दिया था. एंड ही ऑल्सो प्रमोटेड नॉन वायलेंस. ओके, कि हमें जो है शांति से पीसफुली अपनी लाइफ, अपनी दुनिया रखनी चाहिए. एंड दैट इज़ वाई द टाइटल रेफर्स टू हिम एज अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट the title of the chapter is Truly Beautiful Mind. So I know you will like this chapter. This is very interesting chapter. Okay, so let's move further. Okay, Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. Okay, सो उनका जन्म जो है 14 मार्च 1879 में जर्मन में, ओके, जर्मनी में उल्म सिटी में हुआ था. ओके, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. जब उनका जन्म हुआ, ठीक है, तब किसी को शायद पता नहीं था कि ही वॉज हैविंग ग्रेट डेस्टिन्ड फ्यूचर, कि उनका आने वाला समय इतना ज़्यादा फॉर्चुनेट होगा. डेस्टिन मतलब आप फेट कह सकते हो, फेट मतलब किस्मत. उनकी किस्मत इतनी अच्छी होगी, ठीक है, कि सब लोग उन्हें जानेंगे, वो फेमस साइंटिस्ट बन जाएंगे. किसी ने ऐसा नहीं सोचा था. ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द ऑपोजिट, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. ठीक है, तो
इवन उसकी मॉम को ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब इन द अपोजिट, ठीक है। जो जब उनका बर्थ हुआ तो उनकी मदर को लगता था कि ही वॉज अ फ्रीक चाइल्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक? अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंग टू talk about a person who is unusual and doesn't behave or look or think like others, ठीक है। सब वो उनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा फ्रीक था, उनको जल्दी समझ नहीं सकते थे, है ना। He was a strange guy. To her, his head seemed much too large. जब वो हुए थे, जब उनका बॉर्न हुआ था, तो उनकी मदर जो है वो बताती हैं कि उनका जो हेड था, उनका जो सर था वो बहुत ज़्यादा लार्ज था, ह्यूज था, बड़ा था, ठीक है। Okay, at the age of 2.5, Einstein still wasn't talking, and जब वो 2.5 years के हो गए थे तब तक he was not able to talk, वो बात नहीं कर पाते थे। When he finally did learn to speak, और जब उन्होंने बात करना शुरू किया, बोलना शुरू किया, he uttered everything twice, तो वो हर शब्द को 2 बार, twice मतलब 2 times उसको बोलते थे। Einstein did not know what to do with other children, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि दूसरे बच्चों से किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। And his playmates called him brother boring, और क्योंकि उन्हें पता नहीं था, ठीक है, कि बच्चों से कैसे बात, उनके जो प्लेमेट्स हैं, उनके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं या पास वाले बच्चे हैं, उनके साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए, तो सब उनको बोरिंग ब्रदर के नाम से बुलाते थे, उनको टीज करते थे कि ही इज़ वेरी बोरिंग गाय। ओके, सो द यंगर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। यंगर किसके लिए यूज़ किया गया है? एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए। ही यूज टू प्ले विथ हिमसेल्फ, है ना, वो हमेशा अक्सर अपने साथ ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉय, और उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद थे? मैकेनिकल टॉयज़। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ। सी, लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, he is said to have said, fine, but where are her wheels? ओके, जब उसकी सिस्टर हुई माजा और उसका नाम था, ठीक है, जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने क्या कमेंट किया, क्या कहा कि ये बहुत प्यारी सी चीज़ है, प्यारी सी लड़की है, पर इसके व्हील्स कहाँ हैं? ओके, तो उन्हें क्या लगा कि ये भी एक टॉय है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व, इतना ज़्यादा फैसिनेटेड थे मैकेनिकल टॉय से। जब उनको उनकी बहन माजा को देखा तो उन्हें ये लगा कि ये भी एक मैकेनिकल टॉय है। सो ही आस्क्ड फॉर द व्हील्स, कि ये कैसे चलेगी, इसके पास तो व्हील्स नहीं है, या इसके व्हील्स कहाँ हैं। Okay. The headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. Okay, एक बार की बात है ना, जब वो छोटे थे तो उनके हेडमास्टर जो थे उन्होंने उनके फादर को बुलाया और कहा कि आइंस्टाइन कुछ भी करे, बट वो कभी भी किसी भी प्रोफेशन में जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग। उनको लगता था, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेंज था, अपने आप में रहते थे, ठीक है, तो उन्हें लगा कि ये किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। देखो कितना ज़्यादा अपोजिट उनका जो आप कह सकते हो कि उनका जजमेंट था, ठीक है। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले एंड वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब आइंस्टाइन 6 एज के थे, 6 साल के थे, उन्होंने वायलिन प्ले करना बजाना स्टार्ट सीखा, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी मॉम चाहती थी, उनकी मदर चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लैटर बिकेम अ
gifted amateur, that is doing something for personal enjoyment rather than as a professional. तो जब उन्होंने वायलिन बजाना सीखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ये जो है एज ए प्रोफेशन चूज़ नहीं किया, है ना, ही टेक्स इट एज अ हॉबी. ठीक है, उन्होंने अपने पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए वायलिन को के साथ प्ले करने लगे. ठीक है, वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. Now next, but Albert Einstein was not a bad pupil. But he was not a bad pupil मतलब he was not ऐसा नहीं है कि केवल वो वायलिन ही अच्छा बजा पाते थे. लेटर सबको रियलाइज़ हुआ कि he was good and steady also. He went to high school in Munich. ठीक है, वो मुनिक में पढ़ने के लिए गए. Where Einstein family had moved when he was 15 months old. ठीक है, एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. ही वॉज गुड इन स्टडी, यहाँ से आपको पता चलता है, और वो वहाँ से चले गए. ठीक है, नाउ आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स. ओके, जब वो मुनिक गया तो उसे क्या लगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो टीचर्स हैं, यहाँ पे जो स्कूल्स है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में है या आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करती है ना. सो उसे ये चीज़ पसंद नहीं आई. ठीक है, और हमेशा उसकी टीचर्स के साथ उनके फाइट्स हुआ करती थी, आप कह सकते हो आर्ग्यूमेंट्स हुआ करती थी अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्कूल. एट द एज ऑफ 15, आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड, अनएबल टू ब्रीथ एंड सफोकेटेड. ओके, स्टिफल्ड मतलब अनएबल टू ब्रीथ एंड सफोकेटेड. देयर दैट ही फेल्ट द स्कूल फॉर गुड. ओके, जब वो 15 साल के हुए तब तक वो मुनिक में पढ़े, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि ही इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ हियर. ठीक है, कि वो यहाँ पे और ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं. ठीक है, वो अपने आप को शायद कहना चाह रहे हैं कि वो अपने आप को यहाँ पे और ब्लूज़म नहीं कर सकते. तो उन्होंने सोचा कि आई हैव टू लेव द स्कूल. ओके, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स मूव्ड. ओके, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान. ओके, एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स. ठीक है, वो मिलान चले गए और अपना जो बेटा था एल्बर्ट आइंस्टाइन वो उनके रिलेटिव्स के साथ था. आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल, ओके, दैन मुनिक. ठीक है, उसके बाद उसने बहुत सारे डिस्कशन हुए अपने रिलेटिव के साथ. ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनकी प्रीवियस स्कूल लीव कर देंगे एंड देन ही विल गेट एन एडमिशन. उन्होंने अपना एडमिशन करवाया अपनी इच्छा के अनुसार. ठीक है, जहाँ पे जर्मन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, जैसा वो चाहते थे उस तरीके से वो अपने आप को थोड़ा सा फ्री फील करवाना चाहते थे. एंड ही वॉज एबल टू डू दैट. नाउ नेक्स्ट, Einstein was highly gifted in mathematics. He was very good in mathematics and interested in physics. He was good and he had interest in physics. And after finishing school, और school ख़त्म होने के बाद, he decided to study at a university in Zurich. उन्होंने क्या सोचा कि अब मुझे ज़ूरिक यूनिवर्सिटी चले जाना चाहिए अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. Okay, now लेकिन ऐसा नहीं था कि केवल साइंस में ही उनका पूरा फोकस था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड थे, वो जानना चाहते थे. ओके, एंड दिस डैशिंग मैन यंग मैन मीन्स नाउ हिज एज इज़ अराउंड 21. Okay, and he's having walrus mustache. Okay, you can see the type of mustache he's having in this picture at the age of 21. Okay, this is kind of mustache, मूछे. ठीक है,
ड्रॉपिंग डाउन मुस्टैक वो रखा करते थे उस समय. नाउ he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Maric, whom he found to be a clever creature. Okay, also he had an interest, है ना, पढ़ाई. हमने लास्ट जो पैराग्राफ था उसमें देखा था कि ही वॉज वेरी गुड इन साइंस, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में वो इंटरेस्टेड थे. ऐसा नहीं था कि ही वॉज बुक वॉर्म. ओके, ही वॉज इंटरेस्टेड इन अ फेलो. उसकी एक दोस्त थी जिसमें वो बहुत इंटरेस्टेड था, जिसका नाम मिलेवा मैरिक है. whom he found to be a clever creature. She was also intelligent. Okay, his young Serb, she was from Serbia, इसलिए इसको सर्ब कहा गया है, had come to Switzerland because the university in Zurich, वो स्विट्ज़रलैंड आई, ठीक है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिक है वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज़. क्यों वो यहाँ पे आई? क्योंकि यहाँ पे उस समय ये कुछ ऐसी कॉलेजेस थी, यूनिवर्सिटीज़ थी जो वुमेन को आगे बढ़ने के लिए आप कह सकते हो कि फेवर करती थी, या वुमेन्स के लिए कि वो भी आके यहाँ पे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके, उसके लिए अलाउड थी. So you can see the picture of Albert Einstein and Mileva Maric here. Now, Einstein saw in her an ally, a friend or one associate against the Philistine. Okay, a word used disapproving to talk about people who do not like art, literature and music. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Okay, now he saw a friend in Mileva, ठीक है, जो उसकी फेलोमेट थी, जिसमें वो इंटरेस्टेड था, जिससे वो बात करने लगा. ठीक है, उसमें उसको अपना एक फ्रेंड दिखाई दिया. क्यों? क्योंकि वो भी म्यूज़िक में उतना ही इंटरेस्टेड थी. ठीक है, म्यूज़िक में, लिटरेचर में और आर्ट में. ठीक है, उस समय क्योंकि वो एक वायलिन बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो लोग उन्हें, या आप कह सकते हो कि वो जो समय था जब आर्ट और लिटरेचर, म्यूज़िक को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, तो लोग उनका मजाक बनाते थे, या फिर उनको एक आप कह सकते हो कि इन्फीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करते थे. लेकिन मिलेवा जो थी उसकी सोच भी बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह ही थी. ओके, नाउ the couple fell in love. They started love each other. Letters survive in which they put their affection into words. Okay, क्योंकि उन दोनों में अफेक्शन हो गया. ठीक है, उसके बाद में लेटर एक्सचेंज हुए जिनमें उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है वो लिखी. मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. ओके, एंड द लेटर्स, क्योंकि बोथ वर इंटरेस्टेड इन साइंस, तो उनके जो लेटर हुआ करते थे वो भी समवॉट अबाउट साइंस से रिलेटेड होते थे. ठीक है, विद टेंडरनेस मतलब विद हैविंग काइंड एंड सॉफ्ट फीलिंग फॉर ईच अदर. रॉट आइंस्टाइन. ओके, कुछ हम लेटर्स के कुछ वर्ड्स यहाँ देखते हैं, लाइन्स हम यहाँ देखते हैं. हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क टू रिलेटिविटी to a victorious conclusion. Okay, you can see the exchange of letters between them, और वो किस तरीके से साइंस प्लस अपनी फीलिंग को लेकर एक्सचेंज किए हैं. Now next, in 1900, okay, at the age of 21, when he was about 21, Albert Einstein was a university graduate and an employee. Okay, वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो गए एंड सेम इज हैविंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन फ्रंट ऑफ हिम. ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट. फर्स्ट ही वॉज अ टीचर, है ना, ही वॉज एन असिस्टेंट टीचर, gave private lessons and finally secured a job in 1902. Okay, और फाइनली उनके पास एक जॉब आया 1902 ईयर में एज अ technical expert in the patent. And what do you mean by it? A document which gives the right of an invention or an inventor. ठीक है, पेटेंट करवाते हम किसी भी यूनिक चीज़ का, है ना, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब उनके पास मिली. ऑफिस इन बर्न. ओके, नाउ while he was supposed to be assessing other people
इन्वेंशंस जब वो पेटेंट करते थे, पेटेंट मतलब जब आप डॉक्यूमेंट्री में लिख रहे हो कि ये इसमें मेरा ही अधिकार है, ठीक है, जब ये जो काम वो करते थे और लोगों के इन्वेंशंस उन्होंने देखे, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, ठीक है, जब वो ये काम करते थे ही वॉज एबल टू डेवलप हिज ओन आइडिया, उन्हें भी लगा यार मुझे भी कोई इन्वेंशन करना चाहिए, ठीक है, ये बात उनके मन में, उनके जो माइंड में सीक्रेटली जो है वो आप कह सकते हो कि डेवलप होने लगी। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द वर्क ऑफ ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक है, एंड लोग जो है मजाक में ही उनको ऐसा कहते थे कि he was a bureau of theoretical physics. He is that table full of physics. Okay. Okay. One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity. Okay, and in year 1905 he was able to have a special theory. This was his invention of relativity, according to which time and distance are not absolute. Okay, absolute, what do you mean by absolute? Measured in itself, not in relation to anything else. Okay, indeed two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moved very fast relative to the other. Okay, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप किसको कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल इसने एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर हमारे पास दो वॉच हैं और एक बहुत तेज़ी से कहीं बाहर जाके आया है, ठीक है, तो उस दोनों वॉच के टाइम में डिफरेंस होगा। हम इसको इजी वे में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है रवि और मैं हूँ, ठीक है, हम दोनों ने सेम टाइम पे अपनी वॉच ऑन करी और वो स्पेस में जाकर आएगा, ठीक है, तो जब वो वापस व्हेन ही विल कम बैक और देन हम अपना टाइम देखेंगे तो उसकी जो वॉच है उसका टाइम डिफरेंट होगा मेरी वॉच से। ओके, सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। Okay, from this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. Okay, और वो था E is equal to mc square. Now this is a mathematical equation. Okay, E stand for energy, m for mass and c for the speed of the light in a vacuum. Okay, so this theory was given by Albert Einstein. And for example हम कैसे देख सकते हैं इस थ्योरी को? When you sit with a nice girl, उन्होंने लिखा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि अगर आप किसी प्यारी सी लड़की या कोई चीज़ जो बहुत प्यारी है आप उसके सामने बैठे हैं, ठीक है, तो आपको 2 घंटे भी 1-2 मिनट जैसे लगेंगे। इन अ फनी में ही हैड एक्सप्लेन यू हिज थ्योरी। और अगर आपको गैस स्टोव पर बिठा दिया जाए तो 2 मिनट भी 2 घंटों के बराबर लगेंगे। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिविटी, है ना। हम इसको एक बार ऐसे भी देखते हैं कि जब हम ट्रेन में मूव करते हैं, ठीक है, ट्रेन में जब हम ट्रेन में जब हम जाते हैं, अभी तो फ़िलहाल बहुत सारी ट्रेन्स बंद है ना, लेकिन अगर हम पहले कभी ट्रेन में हमने सफ़र किया हो तो बाहर जब हम विंडो के पास बैठते हैं और वी आर एबल टू सी आउट ऑफ विंडो, तो हमें सारी जो जितने भी वहाँ पे ट्रीज़ है, प्लांट्स है, व्हीकल्स है, वो बहुत स्पीड से मूव करते हुए दिखेंगे, वाइल जबकि हमारे सामने जो हमारा जो पैसेंजर है वो स्टिल है ना। सो this is somewhat I know about relativity theory. So this was given by Albert Einstein. Okay, now while Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Okay, this is what do you mean by unraveling? That is starting to fail. Okay, when he was doing a very important project in
इन फिज़िक्स इन हिज लाइफ। उसकी जो प्राइवेट, उसकी जो पर्सनल लाइफ थी, जो हमें पता मेलिवा के साथ वो कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ उसमें प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रहा था। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा right after finish his studies. Okay, he want to marry Meliva after finishing his study, but his mother, लेकिन उसकी जो मॉम थी was against it. ठीक है, she don't want, वो नहीं चाहती थी कि वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की शादी जो है वो मेलिवा से हो। She thought Meliva, who was 3 years older than her son and too old for him. वो क्या रीज़न था कि उसकी मॉम जो है उसको परमिशन नहीं दे रही थी, है ना, कि दैट शी वॉज ओल्डर दैन हर सन, वो उसकी बच्चे से बड़ी थी, 3 साल ओल्डर थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, उनकी मॉम को ऐसा लगता था। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मेलिवाज इंटेलिजेंस, शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड, आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। ओके, और वो और क्या प्रॉब्लम थी उनकी मदर को कि उन्हें लगता था कि वो भी एक बुक वार्मर की तरह है, वो भी हमेशा बुक्स में ही रहती हैं। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा था इस टाइम में। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। ओके, 1903 में उनकी शादी हो गई एंड हैड 2 सन्स, एंड दे हैड 2 सन्स, उनके दो सन्स हुए, उनको 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फ्लैटर्ड, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जो है उनकी जो शादी वो कमज़ोर पड़ने लगी, वो ख़त्म होने लगी। ठीक है, उनके बीच में झगड़ा होने लगा। ख़त्म होना मतलब कि दे हैव सम प्रॉब्लम्स इन देयर मैरिड लाइफ। मेलिवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। ओके, शी बिकम अनहैप्पी, उसे जो उनकी जो मेलिवा जो उनकी वाइफ थी, उन्हें लगता था शी वॉज नॉट हैप्पी विद एल्बर्ट आइंस्टाइन। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, सी बहुत सालों तक उनकी कॉन्स्टेंट फाइटिंग चली। द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919। ओके, एंड फाइनली दे हैड डिवोर्स्ड इन 1919। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। ओके, और उसी साल उनकी दोबारा सेकेंड मैरिज हो गई। ओके, नाउ Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity. Okay, in 1950 है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में एक अलग ही आप कह सकते हो कि वेल नोन पर्सन हो गए, और इनकी थ्योरी जो है वो पब्लिश हुई, विच प्रोवाइड अ न्यू इंटरसेप्शन ऑफ ग्रेविटी। ओके, an eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate। और जब eclipse हुआ, ठीक है, 1919 में, तो एक तरीके से उनकी थ्योरी को प्रूफ मिल गया कि वो जो थ्योरी उन्होंने बनाई है वो सही है। ठीक है, Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light and fixed star would be deflected, its mean changed direction because it hit something। ओके, तो उनकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये उन्होंने पहले ही कैलकुलेट करके रख दिया, दो द सन ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, नाउ द न्यूज़पेपर्स proclaimed his work as a scientific revolution। और जो न्यूज़पेपर जब उन्होंने उनकी जो थ्योरी प्रूफ कर दी इस समय जब सन एक्लिप्स था, ठीक है, तो उसके बाद में द थ्योरी वाज ऑल इन न्यूज़पेपर। ओके, आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921 एंड इन 1921 he received Nobel Prize, okay, for physics, and he was showered with honor and invitation from all over the world and lauded by press। ठीक है, सब जगह प्रशंसा थी, उनको सब प्रेज कर रहे थे, सब जगह उनकी और इन्हीं की बात हो रही थी। When the Nazis came to power the Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। ओके, व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, ठीक है, आपको पता है ये है जब हिटलर था, ठीक है, उन्हें लगता था कि उनकी जो ब्रीड है वही
सुपीरियर है, ठीक है, और वॉर हुआ था तब की बात है ये, ठीक है, एंड वो वहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स चले गए. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar. Okay, very upset. Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. Okay, now nuclear bombs का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ, ठीक है. सभी लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अपसेट थे. मैनी ऑफ देम हैड फेल्ड फ्रॉम फैसिज्म, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी. Just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और सबको किस बात का डर लगने लगा कि नाजीज जो है वो एटम बॉम्ब बना लेंगे और वो यूज़ करेंगे, तो that will not good for the world. Okay. Now, at the urging of a colleague, okay, urging मतलब request of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of surrounding territory. Okay, so जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में देखा था कि not even he was a great scientist, he was a great human being, and this was the role of अल्बर्ट आइंस्टाइन. उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को उस समय पत्र लिखा, लेटर लिखा, उन्होंने उन्हें समझाने, ये जो पूरा एपिसोड है ना न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब का, उसको समझाने की कोशिश करी कि किस तरीके से, अगर उन्होंने उन्हें समझाया, वार्न किया कि अगर एक सिंगल बॉम्ब इसी तरीके का जो न्यूक्लियर बॉम्ब होगा उसको हम अगर हम किसी पोर्ट पर एक्सप्लोड करें, ठीक है, अगर उसका वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ तो वो पोर्ट तो इवन वो जो पोर्ट है, जो हब है या पोर्ट है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा बॉम्ब से, लेकिन उसके साथ साथ उसकी और भी बहुत सारी सराउंडिंग प्लेसेस है, टेरिटरीज है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए. His words did not fail to have an effect, and he was a great scientist. और उनके जो ये शब्द थे जो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा, वो फेल नहीं हुए, उन्होंने समझा इस प्रॉब्लम को. The American developed the atomic bomb as a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. Okay. लेकिन क्या हुआ, अमेरिकन्स ने उसके जो शब्द थे उसका मतलब क्या था कि जो उन्होंने कहा था कि बहुत सारी टेरिटरीज या बहुत समय तक ये हमारे लिए जो बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से वो कितने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ला सकते हैं, वो प्रूफ हुआ जब हिरोशिमा नागासाकी में 1945 पे न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ. अभी भी हमें पता है कि अभी भी वहाँ की जनरेशन, ठीक है, उनमें न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि बॉडी पार्ट्स नहीं बनते हैं, ठीक है, अभी भी उनकी डिफेक्टिव बॉडी है, मतलब इतना बुरा असर उस पर हुआ और वो पूरी तरीके से हिरोशिमा एंड नागासाकी डिस्ट्रॉय हो गया. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction, okay, and he was deeply shaken, ठीक है. उनको ये जो चीज़ थी हिरोशिमा और नागासाकी वाली, जब वो जो बॉम्ब से इतने लोग उस समय मर गए, उसके बाद अभी भी उन्हें पता था कि सालों तक इसका बुरा असर रहेगा. सो ही वॉज shaken, he was shocked by all this thing, और शायद इससे बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हुए. This time he wrote a public missive to the United Nations, that is letter specially long with an official. इस बार इन्होंने एक official letter लिखा. This time he wrote to public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government, और इस पत्र में क्या था कि हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए. Unlike the letter of Roosevelt, this one made no impact. और उसी तरीके से जैसे रॉसवेल्ट को जब उन्होंने लेटर लिखा और बताया था क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब का, बहुत ज़्यादा असर नहीं डाला उनके ऊपर. उनके शब्दों ने जैसा कहा वैसा ही हुआ. उसी तरीके से ये जो लेटर था उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट
नहीं आप कह सकते हो गवर्न किया. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. और इसके बाद है ना ही वॉज मोर इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स, agitating for an end of the arms build up and using his popularity of campaign for peace and democracy. Okay, now he was agitated मतलब होता है गुस्सा होना है ना. He was irritated by the end of the and he don't want that the arm should be there, okay, for peace. Okay, Albert Einstein did not want that arms should be made. Okay, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब्स या और भी अलग तरीके के जो वेपन्स है वो नहीं बने एंड यूज्ड. एंड उन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, उन्होंने एक कैंपेन, क्योंकि उन्हें पता था कि क्योंकि वो पॉपुलर है शायद लोग उन्हें सुनेंगे, ठीक है, तो उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया पीस के लिए और डेमोक्रेसी के लिए. ओके, कि हमें उस समय, क्योंकि आपको पता है उस टाइम नाजीज़ और का टाइम था जब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है. सो उस समय उन्होंने पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन चलाया ताकि लोग इस चीज़ से अवेयर हों और शांति से सब रहे. इवन आइंस्टाइन डाइड व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, ही वॉज सेलिब्रेटेड as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. Okay, जब उनकी डेथ हुई 1955 में at age of 76, he was celebrated as a visionary, that is a person who can think about the future in an original and intelligent way. ठीक है, जो फ्यूचर को ओरिजिनल तरीके से और इंटेलिजेंट तरीके से देख सकता है ना, जो उसको फ्यूचर को सही तरीके से नाप सके, भाप सके, ठीक है. he had that caliber and the world citizen as much as scientific genius. साइंटिफिक जीनियस तो थे ही, उसके रूप में वो उसको मनाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे, ठीक है. एंड ही वॉज अ गुड विजनर ऑल्सो. उस दिन को इन सभी क्वालिटीज़ के साथ मनाया जाता है. थैंक यू, होप यू ऑल आर वेल एंड this is all about the chapter. Thank you.